यस, हेलो एवरीवन। तो 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी में आएंगे 150 सवाल, जिसमें से क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके 10 मिनट सीरीज से। 10 मिनट का वीडियो है, एकदम ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो है बुद्धिज्म। आपको पता है कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बुद्धिज्म, तो इसके बारे में जितने भी डिटेल्स हैं उसको तो पढ़ेंगे ही, फैक्ट्स, लेकिन कंसेप्ट को भी समझना जरूरी है। जैसे कि बुद्धिज्म जो है, उन्होंने भगवान के बारे में क्या कहा या आत्मा के बारे में क्या कहा, इस तरह के भी डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो आपके नॉर्मल डिटेल्स हैं, बेसिक डिटेल्स हैं, उनको समझते हैं। इसका मतलब है कि 567 में बुद्धा का जन्म हुआ, लेकिन जब बुद्धा का जन्म हुआ तो उनका नाम बुद्धा नहीं था। तो उनका जन्म कहाँ होता है? उनका जन्म होता है लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के पास है, ये नेपाल में है। और जैसे ही उनका जन्म होता है उसके 5 दिन के बाद उनके नामकरण के लिए, यानी कि बच्चों का नाम रखा जाता है ना, तो उनके नामकरण के लिए 7 साधु और एक और 8वें साधु भी आते हैं। तो 8 साधु यानी कि 8 सेंट यहाँ आते हैं और इनका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो आप जानते हैं कि सिद्धार्थ के पिताजी जो कि शाक्य क्लैन के थे, शाक्य क्लैन यानी कि ये क्षत्रिय थे, इनका नाम था सुधोधना। तो सुधोधन इनका नाम था और ये एक रिपब्लिकन क्लैन था, यानी कि यहाँ पे गणतंत्र चल रहा था। इनकी माता का नाम था माया देवी और सिद्धार्थ को जन्म देने के 7 दिन बाद माया देवी, इनकी माता का निधन हो जाता है। तब इनकी मौसी जो कि प्रजापति गौतमी है, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। अब ये गौतम वंश के थे तो नाम इनका गौतम पड़ा और इनकी मौसी का नाम भी गौतमी था, तो इनका नाम पड़ता है गौतम। और जो 8 सेंट आए थे, जो 8 ज्योतिष आए थे, उन्होंने इनका नाम रखा सिद्धार्थ। 8वें ज्योतिष ने कहा कि या तो ये सम्राट बनेगा या तो सन्यासी, लेकिन ज्यादातर जो ज्योतिष कह रहे थे वो या तो सम्राट या तो सन्यासी कह रहे थे। 8वें ज्योतिष ने कहा कि नहीं, ये तो सन्यासी ही बनेगा। अब राजा का बेटा है, तो राजा ने क्या किया कि महल में सारे सुख सुविधा यहाँ पर लाके रख दिए ताकि उनका बेटा सन्यासी ना बने। और 16 साल की उम्र में उनकी शादी भी करवा दी गई यशोधरा से। उनका बेटा भी हो गया राहुल। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि शादी के 13 साल के बाद ही सिद्धार्थ घर छोड़कर चले जाते हैं। अब ऐसा क्यों? तो जब महल में सारी सुख सुविधा उपलब्ध थी तो सिद्धार्थ बोर होने लगे। वो उन्होंने कहा, अपने पिता से पूछा कि क्या हम महल के बाहर घूम के आए? तो पिताजी ने कहा कि ठीक है। तब उन्होंने अपने घोड़े, जिसका नाम था कंथक, और घोड़ा जो चला रहा था उसका नाम था चन्ना, तो इन दोनों के साथ ये बाहर निकलते हैं और ये सबसे पहले देखते हैं बूढ़े आदमी को। पहली बार सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा आदमी देखा तो इनको लगा कि इनके पिताजी भी बूढ़े होंगे, उसके बाद ये भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर एक ये बीमार आदमी को देखते हैं, तब इन्हें समझ में आता है कि संसार में तो दुख है, यानी कि लोग बीमार भी होते हैं। फिर ये एक मरे हुए व्यक्ति को देखते हैं। चन्ना से पूछते हैं, क्या सिर्फ यही व्यक्ति मरा है? तो चन्ना कहता है कि नहीं, सारे लोग मर जाएंगे। तो ये सोचते हैं कि फिर हम अटैच ही क्यों हो रहे हैं सभी से, है ना? इस सब का निवारण क्या है? और आखिरी में ये देखते हैं एक साधु को जो कि सब चीज से मुक्त होकर सिर्फ ध्यान में लगा हुआ है और इसके चेहरे पे मुस्कान भी है। तो लास्ट में ये प्रभावित होते हैं एक साधु से जो कि सत्य की तलाश में यहाँ पर बिल्कुल ही शांति से ध्यान में बैठा हुआ है। ये सारी चीजें देखते हैं सिद्धार्थ। और उसके बाद क्या होता है, सिद्धार्थ जो है वो 29 इयर्स के उम्र में अपना देश छोड़कर चले जाते हैं। उस समय देश का मतलब इंडिया नहीं है, मतलब जहां तक उनके पिताजी का राज्य था। उसके बाद ये 6 साल भटकते हैं। 35 साल के जब ये होते हैं तो ये आते हैं आपके प्रदेश यानी कि बिहार में। और बिहार में बोधगया में निरंजना नदी के समीप पीपल के पेड़ के नीचे, निरंजना नदी को अब आप फाल्गु नदी कहते हैं, है ना, 45 दिन तक ये ध्यान करते हैं। और ध्यान करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब हम सिद्धार्थ को कहते हैं
बुद्धा, उस समय से हम सिद्धार्थ को बुद्ध कहने लगे। जब इनका जन्म होता है तो उस समय इनकी माता को कमल के फूल का सपना आता है और उजले हाथी, कहीं कहीं किताब में बुल भी लिखा हुआ है, यानी कि सांड का सपना आता है। तो जन्म का जो प्रतीक है वो है उजला हाथी या लोटस, आप इसको कर सकते हैं। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय आप देखिएगा कि पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठे हैं, तो उस समय का प्रतीक है पीपल का पेड़। और जब इसके पहले ये घर छोड़कर निकलते हैं तो उस समय का प्रतीक है घोड़ा, है ना, कंथक घोड़ा इनका प्रतीक है। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं घर से निकलने को, तो उसका प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक हो गया पीपल। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये इनका होता है धर्म चक्र परिवर्तन। कैसे? क्योंकि ये सारनाथ जाते हैं और 5 ब्राह्मणों के सामने ये सरमन देते हैं और उसका प्रतीक होता है व्हील, यानी कि एक चक्का। चक्का में 8 स्पोक होते हैं, 8 स्पोक, जो कि इनके 8 फोल्ड पाथ को दर्शाते हैं। अब हम देखेंगे उसके बाद क्या होता है कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, सरमन हो जाता है, तो ये अलग अलग जगह जाकर ज्ञान देते हैं। और जब भी ये रुकते हैं तो वो सिर्फ बरसात के मौसम में ही रुकते हैं, और बरसात के मौसम में ये जहाँ रुकते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे बौद्ध के जो मॉन्क होते हैं वो भी रुकना शुरू करते हैं। तो रुकने की जगह को हम विहार कहते हैं। कहते हैं कि बिहार को बिहार भी नाम इसी जगह से मिला, क्योंकि बहुत सारे बौद्ध के मॉन्क आते थे, यहाँ रुकते थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और इस कारण से इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। और फिर हम देखेंगे कि 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनका हो जाता है निधन, जिसे हम महापरिनिर्वाण कह रहे हैं। अब बात है कि क्या ये भगवान के बारे में कहते हैं? क्या ये कहते हैं कि हम भगवान हैं? ये कहते हैं कि नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हम एक सुधारक हैं, एक रिफॉर्मर हैं। इसका मतलब है कि इन्होंने कहा कि दुख जो है वो मतलब डिजायर, वो सभी दुखों का कारण है। अब इसको समझना जरूरी है। जो 4 नोबल ट्रुथ, जो सत्य इन्होंने दिया, ये दिया दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। तो अब हमें समझना है कि जब सारे चीजों का कारण जो है वो डिजायर है, और इनका कहना है कि सारे लोग दुखी हैं, तो क्या द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो? क्या सारे लोग दुखी हैं? तो ये एग्जैक्टली क्या कहते हैं कि जैसे आप क्यों दुखी हैं? आप क्यों दुखी हैं? क्योंकि मान लीजिए आपका बीपीएससी का एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है, तो आपकी चाह है, आपका चाहत है कि बीपीएससी का एग्जामिनेशन निकल जाए, और जैसे ही आपकी चाहत पूरी हो जाएगी आप दुखी नहीं रहेंगे, आप सुख हो जाइएगा। लेकिन कल को आपकी चाहत कुछ और हो सकती है। तो लोग जो डिजायर करते हैं वही कारण है दुख का। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें एक मार्ग खोजना है, और ये मार्ग क्या है? ये 8 फोल्ड मार्ग है, यानी कि अष्टांग मार्गिका है। इफ डिजायर आर कॉन्कर्ड, यानी कि सारे जो हम चाहत हमारी है उस पर हम उसको कॉन्कर कर ले, उसको जीत ले, तो ऑल सोरोस कैन बी रिमूव्ड, यानी कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, लेकिन सारे दुख को हटाया जा सकता है अगर हम अपने डिजायर पर कंट्रोल कर ले। तो अब बोला जा रहा है कि क्या हर जगह दुख है? दुख तो है, लेकिन जो चाहिए उस कारण से दुख है, जो चाहिए वो मिल जाएगा तो दुख नहीं रहेगा। यानी कि दुख का कारण है डिजायर, फुल ऑफ सॉरो। इसको कॉन्कर करना है। कैसे करेंगे? 8 फोल्ड मार्ग से करेंगे। इसका मतलब है राइट ऑब्जर्वेशन, कि हमें पहले तो अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि लालच और डिजायर ही दुख का कारण है। उसके बाद हमें ये निश्चय कर लेना है कि नहीं, हम लालच या डिजायर में नहीं पड़ेंगे। अपने अच्छे वचनों से ये बात सभी को बता देनी है ना, ये बात सभी को बता देनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि हम लाइवलीहुड, एक अच्छे जीवन का निर्माण करेंगे जिसमें अहिंसा रहेगा, हिंसा नहीं होगा, और हम ध्यान में बैठेंगे, कंसंट्रेशन में बैठेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया में सारी चीजें तो टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। माइंडफुलनेस, यानी कि जहां पे भी लालच है या कुछ भी ईविल है तो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और कैसे कोशिश करेंगे? अपने एफर्ट से, यानी कि जो हम कर रहे हैं उसके द्वारा इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा आपको जानकारी मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? तो जो पहला 2 है, यानी ऑब्जर्वेशन और डिटर्मिनेशन, इसे प्रज्ञा कहा गया है, प्रज्ञा स्कंद कहा गया है। शील स्कंद होता है एक्शन, स्पीच और लाइवलीहुड।
जो कि मोडालिटी, कैसे कि हम मॉरल, जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, तो स्पीच, अच्छे वचनों से, अच्छे कार्य से, अच्छे जीवन शैली से हम मॉरल बनेंगे। समाधि यानी कि कंसंट्रेशन में बैठना, माइंडफुलनेस, एफर्ट, तो ये हम ध्यान में बैठेंगे तो हम समाधि स्कंद में आ जाएंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति, नैतिकता की प्राप्ति और ध्यान, ये मेन बैलेंस था गौतम बुद्ध का। इन्होंने हमेशा इसे अष्टांग मार्गिका कहा, यानी कि मिडिल पाथ कहा कि आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ लालच में पड़िए, आपको जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ साधु बनिए, आपको अपना घर चलाना है ना, तो घर चलाने के लिए आपको बैलेंस लाने का यहां पर आवश्यकता है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि ये मेटाफिजिकल बात नहीं करते थे कि सूर्य ऐसे है, चांद ऐसे है, नहीं, ये प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते थे। गॉड के बारे में इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा, ना उसे एक्सेप्ट किया ना उसे रिजेक्ट किया। आत्मा अमर है, इस बात को इन्होंने नहीं माना, इन्होंने आत्मा को रिकॉग्नाइज नहीं किया। संघ जो है वो सभी के लिए खुला था, इसका मतलब है कि एक कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे। और वेदों को तो इन्होंने सीधे रिजेक्ट किया है ना, वेदों को इन्होंने सीधे बोला कि नहीं। 35 साल में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 80 साल में इनका निधन हुआ, तो इस बीच में 45 साल आते हैं। 45 साल में इन्होंने घूम घूम कर बुद्धिज्म का लर्निंग सबको दिया। अब आपको समझना है कि जो भाषा इन्होंने चुनी वो पाली थी, जो कि लोगों के लिए थी। रेनी सीजन में ये रुक जाते थे, प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम्स को बताते थे। अब इन्होंने अपना एक संघ बनाया, जो भी लोग इनको फॉलो करते थे, जैसे कि आम लोग, तो आम लोग जब इनको फॉलो करने लगे, उन्हें उपासक या उपासिका कहा गया, महिलाओं को उपासिका, ले फॉलोअर्स। उसके बाद अगर इन्हें संघ का मेंबर बनना है तो ये भिक्षुक कहलाते थे, ये मॉन्क, या फिर महिलाओं में आप जानते हैं नन। 3 लोगों को अलाउड नहीं था संघ का मेंबर बनना। सबसे पहले सोल्जर्स, तो सैनिक अपना धर्म पालन करेंगे ना, क्या वो यहाँ पे भिक्षुक बनेंगे? लेकिन अगर वो राजा से, उनको इसके लिए परमिशन लेना पड़ता था। कोई भी नौकर, गुलाम, स्लेव जो है, उन्हें मालिक से परमिशन लेना पड़ता था। और अगर किसी ने उधारी रखा हुआ है तो भी वो मॉन्क का सदस्य, मॉन्क नहीं बन सकता है। अगर एक आम व्यक्ति उपासक बनना चाहता है तो उन्हें प्रव्यराज, एक समारोह होता है, तो प्रव्यराज इसका नाम है। उपासक बनने के बाद उपासम पद, जब ये समारोह होता है तभी लोग भिक्षुक बन सकते हैं। भिक्षुक वही रहेगा जो कि 227 कानूनों का पालन करेगा। और जो मॉन्क हो गए अंग्रेजी में, और महिलाएं जो है नन कहलाएंगी, उनके लिए कानून सख्त है, 311 है। इस कानून को प्रतिमोक्ष कहते हैं, पतिमोक्ष। अगर 14 दिन पर मीटिंग होती है, हर न्यू मून, अमावस्या और फुल मून, पूर्णिमा में मीटिंग होती है डेमोक्रेटिक तरीके से, और संघ परिनायक चुना जाता है, यानी कि इनके जो हेड हैं। और अगर किसी ने कानून का पालन नहीं किया तो उनको संघ से हटाया भी जा सकता है। ऐसे 4 कानून हैं जिसका अगर कहीं से भी पालन नहीं हुआ तो सीधे हटाया जाएगा, बाकी में सजा मिलेगी। सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, उस चीज की प्राप्ति करना जो आपको नहीं दिया गया है, किसी को मार देना, या झूठ बोलना कि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अगर ये 4 कानून का उल्लंघन हुआ तो इनको संघ से निकाल दिया जाएगा। एक आम व्यक्ति पहले उपासक बनता है और उसके बाद भिक्षुक बनता है, यानी कि संघ का मेंबर बनता है। अगर इन्होंने 4 कार्य कर दिया तो इनका पराजिका हो जाएगा, यानी कि डिफीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि वसा वसा क्या है। एक शब्द है वसा वसा। तो जब बारिश का मौसम होता है तो भिक्षुक जो है एक जगह जाकर रुक जाते हैं, और उसके बाद रुकने के बाद पवारन होता है। पवारन के बाद ही वो जाकर दूसरी जगह में फिर से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। आप समझेंगे इस बात को। पहले भिक्षुक क्या करेंगे कि सबको ज्ञान बांटेंगे। बारिश का मौसम होगा, वसा वसा आएगा तो वो रुक जाएंगे, जहां रुकेंगे वो विहार हो गया, और फिर से एक समारोह होगा जो कि पवारन है। पवारन में कहा जाएगा कि हमने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है जब हम रुके हुए थे, और इसके बाद ही वो जाकर वापस से ज्ञान बांट सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य हुए, जैसे कि आनंद उनके सबसे प्यारे शिष्य थे, उपाली है, मोगालन है, अश्वजीत है और सरिपुता है। तो ये सब इनके सारे फॉलोअर्स थे।
अब हम देखेंगे कि मगध के साम्राज्य में बिंबिसार और अजातशत्रु ने बुद्धिज्म को फैलाया, कौशल में प्रसन्नजीत ने फैलाया, कौशंबी में उदयन ने फैलाया और अशोक जो है मगध के सम्राट बनते हैं, पूरे भारतवर्ष के सम्राट बनते हैं, इन्होंने भी बुद्धिज्म को फैलाया, लास्ट में खुद ही बुद्धिज्म को मान भी लिया। बुद्धिज्म के बारे में हमें ज्ञान 3 ग्रंथों से मिलता है, आनंद, उपाली और आनंद ने लिखा सूत पिटक, उपाली ने लिखा विनय पिटक और फिर हमें अभिधम्म पिटक। इन तीनों किताबों से बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान मिलता है। सूत पिटक में बताया गया है कि लोग किस तरह से जिए, विनय पिटक में बताया गया है डिसिप्लिनरी यानी कि जो मॉन्क है वो कैसे जिएंगे, अभिधम्म पिटक में मॉरल वैल्यूज बताए गए हैं। अब लास्ट में हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के 4 काउंसिल्स। तो आप देखेंगे कि अजातशत्रु ने सबसे पहले करवाया 483 बीसी में। उस समय जो ऋषि मुनि थे उनका नाम था महाकश्यप, ये राजगीर में हुआ। इसी समय में आनंद ने लिखा सूत पिटक और उपाली ने लिखा विनय पिटक। सेकेंड हुआ काल अशोक के समय में, ये वैशाली में हुआ और आप देखिएगा कि सदा कमी जो है वो इस समय ऋषि थे, 383 बीसी में हुआ। इस समय एक स्प्लिट होता है, थेरावादा और महायान अलग हो थेरावादा महायान एक ही है और महासंगिका अलग हो जाता है। थेरावादा के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो पुराने तरीके से बुद्धिज्म है उसी को फॉलो कीजिए। महासंगिका के लोग कहते हैं कि नहीं, कुछ नए लिबरल आइडियाज को लेकर आइए। फिर तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल होता है अशोक के समय। मोगलीपुत्र तीस्ता इस समय ऋषि होते हैं, पाटलिपुत्रा में होता है और अशोक जो है वो हीनयान को फॉलो करते हैं। इस समय अभिधम्म पिटक भी लिखा जाता है। फिर आप देखिएगा फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है, ये कनिष्क करवाते हैं, कुंडलग्राम कश्मीर में करवाते हैं। अभी तक तीनों बिहार में हुआ था, राजगीर में। उसके बाद आप देख रहे हैं कि राजगीर के बाद जो सेकंड हुआ यहाँ पे आप देखिएगा वैशाली में हुआ है, थर्ड जो है पाटलिपुत्रा में हुआ है, लेकिन चौथा कनिष्क करवाते हैं कुंडलग्राम कश्मीर में। इस समय महायान और हीनयान अलग हो जाता है। वासुमित्र और अश्वघोष इस समय इनके ऋषि होते हैं, जो पंडित जो सरमन करवा रहे हैं, मतलब जो काउंसिल करवा रहे हैं। पांचवा भी होता है किंग मिंडन जो है वो 1871 में बर्मा में करवाते हैं और सिक्स्थ जो है वो बर्मा के प्राइम मिनिस्टर 1954 में मांडल्य में करवाते हैं। इनके पहले टीचर होते हैं अलार कलाम और इनके पहले डिसाइपल जो हैं, ये पूछा गया सवाल है, तो ये होते हैं मलिक और तपासो। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संघ की पहली महिला सदस्य कौन बनती है? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो 17-18 मिनट का हमने बुद्धिज्म पढ़ा, क्या उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं? बीपीएससी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछेगा। थैंक यू।